Good morning, students. Welcome to computer classes video session. Now, in this session, we'll talk about types of virus, some others harmful programs, effects of virus, preventive measures from virus, and antivirus software. Now, macrovirus. Since the 1980s, macrovirus have become very common. 1980 के दशक से मैक्रोवायरस बहुत कॉमन हो गए हैं. मैक्रोवायरस इन्फेक्ट डेटा फाइल्स. मैक्रोवायरस डेटा फाइल्स को इन्फेक्ट करता है. दीज वायरस स्प्रेड बाय इन्फेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेडशीट लाइक अ वर्ड और एक्सेल फाइल. ये वायरस एक वर्ड या एक्सेल की फाइल डॉक्यूमेंट को इन्फेक्ट करके फैलता है. द फर्स्ट माइक्रोवायरस कॉन्सेप्ट वे रिटेन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, Relix, Melsa, Babels are example of this types of virus. पहला मैक्रोवायरस MS वर्ड के लिए बना था. Relix, Melsa, Babels इस प्रकार के वायरस के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट इज नेटवर्क वायरस. दिस काइंड ऑफ वायरस स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क इन कंप्यूटर. इस तरह के वायरस कंप्यूटर में नेटवर्क से फैलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Nimda and SQL Slammer worms are viruses which spread over corporate network or the internet via emails. एग्जाम्पल के लिए निम्दा और SQL Slammer worms वायरस होते हैं जो कॉरपोरेट नेटवर्क या इंटरनेट पर ईमेल के जरिए फैलते हैं. लॉजिक बॉम्ब. A logic bomb is a program that gets executed only when a specific condition is met. लॉजिक बॉम्ब एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के पूरा होने पर ही एग्जीक्यूट होता है. नेक्स्ट इज बूट सेक्टर वायरस. द वायरस फ्राइडे the 13th was so programmed so to get executed on that particular date. ऐसा ही एक वायरस था फ्राइडे 13th जो उस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि किसी पर्टिकुलर डेट को एग्जीक्यूट किया जा सके. नेक्स्ट इज बूट सेक्टर वायरस. अ बूट सेक्टर वायरस हाइड्स इन द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क. बूट सेक्टर वायरस हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में छुपा होता है. द बूट सेक्टर इज वेयर योर ऑपरेटिंग सिस्टम. बूट सेक्टर वह जगह है जहां आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो एवरी टाइम यू बूट योर कंप्यूटर द वायरस गेट्स लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी. इसलिए हर बार जब भी आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं तो वायरस कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है. अ बूट सेक्टर वायरस डज नॉट इन्फेक्ट फाइल्स, इंस्टेड इन्फेक्ट द डिस्क दैट कंटेन्स देम. Examples of boot sector virus are polyboot B anti-exe. बूट सेक्टर वायरस फाइल को इन्फेक्ट नहीं करता है. इसके अलावा यह उन डिस्क को इन्फेक्ट करता है जो उन्हें शामिल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पॉलीबूट बी एंड एंटी-एक्सी. नेक्स्ट इज मल्टीपार्टेड वायरस. The virus is spread by infected floppies and CDs. यह वायरस इन्फेक्टेड फ्लॉपीज और सीडीज से फैलता है. दीज वायरस फर्स्ट इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव एंड देन इन्फेक्ट द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स स्टोर्ड इन इट. एग्जाम्पल, बाईविंस. यह वायरस पहले हार्ड ड्राइव के बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है, फिर उसमें स्टोर्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, बाईविंस. नेक्स्ट इज स्टेल्थ वायरस. There are some viruses which try to hide themselves from antivirus software by resorting to tricks. कुछ ऐसे वायरस हैं जो एक ट्रिक का सहारा लेकर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं. Stealth virus can falsely show an antivirus software that a certain files is uninfected. Stealth वायरस एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को गलत तरीके से ये दिखा सकता है कि एक निश्चित जो फाइल है वो इन्फेक्टेड नहीं है.
जब वो फाइल इन्फेक्टेड होती है। सम अदर हार्मफुल प्रोग्राम्स like Trojan horse. A Trojan horse program is a file that appears harmless unless it has been executed. Trojan horse program एक फाइल है जो हमें तब तक हार्मलेस दिखाई देती है जब तक इसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया हो। The Trojan horse program disguises itself a games or a utility program, but when executed it can destroy the data stored in the computer. ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम खुद को एक गेम या यूटिलिटी प्रोग्राम के रूप में डिस्प्ले करता है, दर्शाता है, लेकिन जब इसे एग्जीक्यूट किया जाता है तो यह कंप्यूटर में स्टोर डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। द नेम ट्रोजन हॉर्स हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक मैथोलॉजी। ट्रोजन हॉर्स जो ये नाम है ये ग्रीक पौराणिक कथाओं से लिया गया है। नेक्स्ट इज वर्म्स। Worms are programs which have been created to enter data processing programs and destroy or modify the data. Worms वे प्रोग्राम होते हैं जो डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम में एंटर करने और डेटा को डिस्ट्रॉय या मॉडिफाई करने के लिए बनाए जाते हैं। Worms spread from one computer to another by using networks. नेटवर्क के द्वारा वर्म्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलते हैं। वर्म्स ऑन द इंटरनेट स्प्रेड बाय ईमेल प्रोग्राम्स। इंटरनेट पर वर्म्स ईमेल प्रोग्राम द्वारा फैलते हैं। व्हेन ए वर्म्स एंटर कंप्यूटर सिस्टम बाय ईमेल्स इट सर्चेज फॉर द एड्रेस बुक ऑफ द मेलिंग सिस्टम। इट देन मेल्स इटसेल्फ टू ऑल द रेसिपिएंट्स। जब कोई वर्म्स ईमेल द्वारा कंप्यूटर सिस्टम एंटर करता है तो ये मेलिंग सिस्टम की एड्रेस बुक को सर्च करता है, फिर यह उन सभी रिसीवर्स को मेल करता है। Now, effects of viruses. Different viruses can affect a computer system in different ways. अलग अलग वायरस अलग अलग तरीक़ों से एक कंप्यूटर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। Some of the harmful effects that a computer virus can causes are discussed below. कंप्यूटर वायरस के कारण होने वाले कुछ हानिकारक प्रभावों पर नीचे चर्चा की जा सकती है। अ कंप्यूटर वायरस कैन इन्फेक्ट सॉफ्टवेयर एंड नॉट हार्डवेयर। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट कर सकता है लेकिन हार्डवेयर को नहीं। इट कैन इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स विद EXE एक्सटेंशन। यह एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट करता है जिनका एक्सटेंशन .exe होता है। It can infect the boot records, the files needed for starting the computer. कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक फाइल बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है। It can infect and corrupt the data files. यह डेटा फाइलों को संक्रमित और करप्ट कर सकता है। इट कैन अल्टर द कंटेंट्स इन अ फाइल। यह फाइल में कंटेंट्स को चेंज कर सकता है। इट कैन इंक्रीज द साइज ऑफ अ फाइल। यह फाइल का साइज बढ़ा सकता है। इट कैन चेंज ऑल द फाइल्स नेम टू अ सिंगल नेम। यह सभी फाइल नामों को एक सिंगल नाम में बदल सकता है। इट कैन ओवरराइड द इंटायर डायरेक्टरीज। यह इंटायर डायरेक्टरीज को ओवरराइड कर सकता है। इट कैन डिस्ट्रॉय पार्ट ऑफ फाइल प्रोग्राम और डेटा बाय क्रिएटिंग बैड सेक्टर्स। यह बैड सेक्टर बनाकर प्रोग्राम या डेटा के पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट कैन इरेज अ स्पेसिफिक प्रोग्राम और डेटा। यह किसी भी स्पेसिफिक डेटा या प्रोग्राम्स को इरेज कर सकता है। इट कैन फॉर्मेट द डिस्क रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ ऑल डेटा एंड प्रोग्राम्स। यह डिस्क को फॉर्मेट कर सकता है, इस वजह से सभी डेटा और प्रोग्राम्स लॉस हो सकते हैं। इट कैन स्लो डाउन द सिस्टम परफॉर्मेंस। इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है। इट कैन लीड टू पीरियोडिक सिस्टम हैंगअप्स।
या समय समय पर सिस्टम हैंगअप भी हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम वायरस। इट इज राइटली सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यह ठीक ही कहा जाता है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। So it is always better to take the preventive measures to safeguard your system from any type of virus attack. इसलिए किसी भी प्रकार के वायरस के हमले से अपने सिस्टम की सुरक्षा के लिए निवारक उपाय करना बेहतर होता है। The given steps can prove helpful to prevent system from virus. सिस्टम में वायरस से बचाव के लिए दिए गए कदम हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। लाइक अवॉइड द यूज ऑफ एक्सटर्नल और अननोन डिस्क एंड इफ रिक्वायर्ड स्कैन द डिस्क प्रॉपर्ली विद सम गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एक्सटर्नल या अननोन डिस्क के यूज से बचें और यह ज़रूरत हो तो कुछ अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ डिस्क को ठीक से स्कैन करें। While the working with your email account, do not open the unknown mails. अपने ईमेल अकाउंट के साथ काम करते समय अननोन मेल्स ना ओपन करें। Before downloading any file or program from the internet, make it sure that source you are using is reliable one. इंटरनेट से किसी भी फाइल या प्रोग्राम को डाउनलोड करने से पहले यह श्योर कर लें कि आप जिस सोर्स का यूज कर रहे हैं वह रिलायबल है। नेवर इंस्टॉल द पायरेटेड सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम। अपने सिस्टम में कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें। इंस्टॉल एन इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम एंड अपडेट इट पीरियोडिकली। अपने सिस्टम में एक इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और इसे समय समय पर अपडेट करें। इफ़ योर सिस्टम इज कनेक्टेड on a local area network, then restrict the access to your system and allow only the genuine users to use the system resources. यदि आपका सिस्टम एक लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो अपने सिस्टम तक पहुंच को प्रतिबंधित करें और केवल जेन्युइन यूजर्स को ही सिस्टम यूज करने की अनुमति दें। ऑलवेज कीप अ बैकअप कॉपी ऑफ योर डेटा फाइल्स। हमेशा अपने डेटा फाइल्स की एक बैकअप कॉपी रखें। नेक्स्ट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। Antivirus software are the utilities which prevent the virus to enter in your system. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वे यूटिलिटीज़ हैं जो वायरस को आपके सिस्टम में प्रवेश करने से रोकते हैं। They can also detect and remove the virus enter in your system. वे आपके सिस्टम से वायरस को ढूंढकर रिमूव भी कर सकते हैं। These are the memory resident program and get activated as soon as the system is started. ये मेमोरी रेजिडेंट प्रोग्राम हैं और सिस्टम स्टार्ट होते ही एक्टिवेट हो जाते हैं। इट चेक्स ऑल द फाइल्स इन द सिस्टम एंड इन केस एनी वायरस इज डिटेक्टेड इट रिमूव्स द वायरस। यह सिस्टम की सभी फाइलों की जांच करता है और यदि किसी वायरस का पता चलता है तो यह वायरस को रिमूव कर देता है। Also, while working on the computer, if some infected disk is used, it generates the warning message and stop the data transfer. कंप्यूटर पर काम करते समय यदि कुछ इन्फेक्टेड डिस्क का उपयोग किया जाता है तो यह वार्निंग मैसेज जनरेट करता है और डेटा ट्रांसफ़र को रोक देता है। बट एज द न्यू वायरसेज आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑल द टाइम्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मे नॉट प्रूव इफेक्टिव इन रिमूविंग सच टाइप ऑफ वायरसेज। लेकिन जैसा कि नए वायरस हर समय पेश किए जा रहे हैं, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस प्रकार के वायरस को हटाने में कारगर साबित नहीं हो रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट्स विद द डेफिनेशन ऑफ न्यू वायरसेज। इसलिए अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना बहुत महत्वपूर्ण है जो नए वायरस की डेफिनेशन है। This updating can easily be done using internet through the website of the company who has created the website.
created the software. इस अपडेट को कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट का यूज़ करके आसानी से किया जा सकता है जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया है। सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कुछ लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं लाइक नॉर्टन एंटीवायरस फ्रॉम सिमेंटिक, MCAFE, PC Shielding. Now next is Norton antivirus. Using Norton antivirus. Norton antivirus is considered as the most reliable antivirus software as it offers the maximum numbers of virus definitions and keeps on updating on regular basis to detect even the most latest virus that can attack your system. नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सबसे विश्वसनीय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर माना जाता है क्योंकि यह वायरस की मैक्सिमम डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है और पता लगाने के लिए रेगुलर बेसिस पर अपडेट करता रहता है, यहाँ तक कि सबसे लेटेस्ट वायरस को भी आपके सिस्टम वायरस जो आपके सिस्टम को अटैक कर सकता है। टू स्टैंड योर सिस्टम यूजिंग नॉर्टन डू द फॉलोइंग। Click Start button, go to Programs, point or Norton Antivirus, click Norton Antivirus in the cascading menu. A window named Semantic is opened. Two tabs are visible in this window. Norton Protection Center opened by default, Norton Antivirus. विंडोज़ जिसका नाम सिमेंटिक है, इस विंडो में दो टैब दिखाई देते हैं। नॉर्टन प्रोटेक्शन सेंटर जो बाय डिफ़ॉल्ट खुलता है, अपने आप खुलता है, और नॉर्टन एंटीवायरस। नॉर्टन प्रोटेक्शन सेंटर टैब shows 3 options. Number 1, basic PC security, which shows the minimum recommended security for your computer. बेसिक पीसी सिक्योरिटी जो आपके कंप्यूटर के लिए मिनिमम रिकमेंडेड सिक्योरिटी को डिस्प्ले करता है, दर्शाता है। सेकेंड वन इज कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, विच शोज द स्कैनिंग ऑप्शन फॉर ब्राउजिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन। इंटरनेट से कनेक्ट करना जो ऑनलाइन ब्राउजिंग और कम्युनिकेशन के लिए स्कैनिंग ऑप्शन दिखाता है। थर्ड वन इज ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी, इट इज फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड शॉपिंग ऑनलाइन। नॉर्टन एंटीवायरस टैब shows remaining days of subscriptions. लेन देन सुरक्षा, इंफॉर्मेशन शेयर करना और ऑनलाइन खरीदारी करना। नॉर्टन एंटीवायरस टैब आपके सब्सक्रिप्शन के शेष दिनों को शो करता है। टास्क एंड स्कैन, which further shows 2 options in it. टास्क एंड स्कैन जो आगे 2 विकल्पों को दिखाता है, कॉन्फ़िगर ए स्कैन, मैनेज क्वारंटाइन्ड आइटम। रन ए स्कैन, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन इट शोज 3 बटन्स। जब आप इस विकल्प पर क्लिक करते हैं तो यह 3 बटन दिखाता है। रन फुल सिस्टम स्कैन, नेक्स्ट रन क्विक स्कैन, अदर वन इज रन कस्टम स्कैन। नाउ रन फुल सिस्टम स्कैन, it is used to scan your entire computer. When you click on this button, new windows named Norton Antivirus full system scan is opened. रन फुल सिस्टम स्कैन, यह आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो नॉर्टन एंटीवायरस पूर्ण सिस्टम स्कैन नाम की नई विंडो खुल जाती है।
इट कंटेन्स 3 टैब्स, इसमें 3 टैब होते हैं। फर्स्ट वन इज रिजल्ट समरी, इट शोज, यह रिजल्ट समरी को दिखाता है टोटल आइटम स्कैन्ड, टोटल सिक्योरिटी रिस्क डिटेक्टेड, नेक्स्ट इज टोटल आइटम रिजॉल्व्ड। ऑल दीज 3 ऑप्शन कंटेन्स ए प्लस साइन ऑन द लेफ्ट साइड, तीनों विकल्प में बाईं ओर एक प्लस का चिन्ह होता है। यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ ए स्कैन एज इट इज प्रोग्रेस बाई क्लिकिंग ऑन दीज बटन्स। आप इन बटन्स पर क्लिक करके स्कैन की डिटेल्स को प्रोग्रेस के रूप में देख सकते हैं। Below these options there is another option, total items that require attention। इन विकल्पों के नीचे एक और विकल्प है total items that require attention। By clicking on this you can open the second tab in the Windows attention required। You can click on the tab itself। इस पर क्लिक करके आप विंडो में दूसरा टैब खोल सकते हैं। रिक्वायर्ड अटेंशन या टैब पर ही क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अटेंशन रिक्वायर्ड, इट शोज द रिस्क लेवल, टाइटल नेम ऑफ द रिस्क, स्टेटस, रिजॉल्व और नॉट एंड एक्शन टेकन और शुड बी टेकन। ध्यान देने की आवश्यकता, रिस्क लेवल को टाइटल के नाम को दर्शाता है, अर्थात रिजॉल्व हुआ या नहीं, कोई कार्रवाई हुई या नहीं, या की जानी चाहिए या नहीं, इस चीज को दर्शाता है। डिटेल्ड रिजल्ट, दिस इज द थर्ड टैब विच शोज द रिस्क लेवल, टाइटल एंड स्टेटस ऑफ द रिस्क। डिटेल्ड रिजल्ट्स, यह तीसरा टैब है जो रिस्क के लेवल, टाइटल और स्थिति को दर्शाता है। When you start the scan, 2 buttons of pause and stop scan are displayed at the bottom of the window। जब आप स्कैन शुरू करते हैं तो विंडो के नीचे पॉज और स्टॉप स्कैन के 2 बटन डिस्प्ले होते हैं। If you click the pause, it will convert into resume button so that you can pause and resume the scan when required। यदि आप पॉज पर क्लिक करते हैं तो यह रिज्यूम बटन में बदल जाएगा ताकि आप आवश्यकता पड़ने पर स्कैन को स्टॉप और फिर से शुरू कर सकें। इफ़ यू वांट टू स्टॉप द स्कैन, क्लिक स्टॉप स्कैन व्हेन द स्क्रीन इज कंप्लीटेड, फिनिश बटन इज डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। यदि आप स्कैन को रोकना चाहते हैं तो स्क्रीन पूरा होने पर स्टॉप स्कैन पर क्लिक करें, विंडो के नीचे फिनिश बटन डिस्प्ले होता है। क्लिक ऑन दिस बटन टू क्लोज द विंडो, विंडो क्लोज करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। स्कैन इज टू स्कैन द कॉमनली इन्फेक्टेड एरिया एंड स्टार्ट अप फाइल्स। स्कैन आमतौर पर इन्फेक्टेड फाइल को स्कैन करना और फाइलों को स्टार्ट करना है। रन कस्टम स्कैन इज यूज टू रन स्कैन ऑन द सेलेक्टेड ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड और फाइल्स। रन कस्टम स्कैन का उपयोग सेलेक्टेड ड्राइव्स, फोल्डर एंड फाइल्स को स्कैन करने के लिए किया जाता है। नाउ अपडेटिंग वायरस डेफिनेशंस। ईच एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मेंटेन ए डेटाबेस ऑफ वायरस डेफिनेशंस विच आर स्कैन्ड बाय दैट एंटीवायरस। प्रत्येक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस डेफिनेशंस का एक डेटाबेस रखता है जो उस एंटीवायरस द्वारा स्कैन किए जाते हैं। Norton provides an easy and regular updates of new virus definition so that your antivirus should detect the latest virus also। Norton न्यू वायरस डेफिनेशंस का एक इजी और रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करता है ताकि आपके एंटीवायरस को न्यू वायरस का भी पता लग सके। टू अपडेट द वायरस डेफिनेशन, वायरस डेफिनेशन का अपडेशन। कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट करें। इन द सिमेंटिक विच
विंडो क्लिक द रन लाइव अपडेट्स लिंक। सिमेंटिक विंडो में रन लाइव अपडेट लिंक पर क्लिक करें। अ लाइव अपडेट्स विंडोज इज डिस्प्लेड। एक लाइव अपडेट विंडो डिस्प्ले होता है। क्लिक द नेक्स्ट बटन ऑन द डायलॉग बॉक्स एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द डायलॉग बॉक्स दैट फॉलोज। डायलॉग बॉक्स पर अगले बटन पर क्लिक करें और डायलॉग बॉक्स पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। द न्यू वायरस डेफिनेशन विल बी एडेड ऑटोमेटिकली टू द डेटाबेस ऑफ योर नॉर्टन एंटीवायरस। न्यू वायरस डेफिनेशंस आपके नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली जोड़ दी जाएंगी। Restart your system and it is now ready to check the new viruses in the system। अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करें और अब आपका सिस्टम नए वायरस की जांच के लिए बिल्कुल तैयार है।